नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 धातु एवं अधातु का आज हम लोग प्रश्न उत्तर बनाने वाले हैं। इस वीडियो में वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कमेंट और एक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा युग्म स्थापीय अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो यह 1 नंबर का है, तो इसका उत्तर डी वाला होगा, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। 2 नंबर, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका हम लोग को आंसर देते हैं। चलिए, उत्तर ए, ग्रीज लगाकर। फ्राइंग पैन पर पेंट या जिंक की परत नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि वे गर्म होकर हानिकारक हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला बनाते हैं। उच्च गलनांक वाला ऑक्साइड बनाता है जो जल में विलीय है, वह तत्व कौन सा हो सकता है? तो उत्तर है ए, कैल्शियम। चलिए 4, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है? तो उत्तर है डी, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। 5 का आप लोग क्वेश्चन उत्तर लीजिएगा, हम लोग उसका आंसर बताते हैं। ए, धातु हथौड़ा, बेलचा, तार। अधातु बैटरी, कार्बन, गंधक। तो धातु अधातु का यही है। तो आगे चलिए, धातु एवं अधातु के गुण के आधार पर। हथौड़ा कठोर धातु से, बेलचा मजबूत धातु से, तार तांबा एल्युमिनियम विद्युत चालक, बैटरी कार्बन ग्रेफाइट, गंधक दवाइयों का रसायनों में। जो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण उत्तर, 2 अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण AiO3JnO। तो इसका यही आंसर है। चलिए आगे हम लोग बनाते हैं। तो 7 नंबर, 2 धातु के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है तथा 2 जो नहीं करती है, जिंक Jn, मैग्नीशियम Mg। तो चलिए आगे इसका हम लोग बनाते हैं। नहीं करती है, तांबा Cu, चांदी Ag। 8 में, किसी धातु M के विद्युत अपघट्य परिष्कर्ष। तो इसका हम लोग आंसर देते हैं एंटो अशुद्ध धातु। तो इसका आंसर होगा एंटो अशुद्ध धातु। चलिए इसका आगे हम लोग बताते हैं आपको। कैथोड शुद्ध धातु की पतली पट्टी विद्युत अपघटन उसी धातु के लवण का विलयन। 9 नंबर का क्वेश्चन उतार लीजिएगा, हम उसका आंसर बताते हैं। आई, सूखे लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं। तो चलिए डबल आई का बताते हैं आप लोग को हम लोग। गीले नीले लिटमस पर लाल हो जाएगा। बी, रासायनिक समीकरण। लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके। पेंट करना, गैल्वानाइजेशन, जिंक की परत चढ़ाना। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाती है? उत्तर अम्लीय ऑक्साइड। तो इसका अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा। तो आगे 12, कारण बताइए। प्लेटिनम सोना और चांदी कम अभिक्रियाशील व चमकदार होते हैं, इसलिए आभूषण बनाने में उपयोग होते हैं। चलिए बी, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए तेल में रखे जाते हैं। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत बन जाती है, इसलिए खाना बनाने के बर्तन बनाए जाते हैं। बी, कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलना आसान होता है क्योंकि ऑक्साइड से धातु निकालना सरल होता है। तो चलिए सी, 13, नींबू या इमली का रस तांबे के बर्तन को साफ क्यों करता है? तो इसका उत्तर, इनमें अम्ल होता है जो तांबे
की ऑक्साइड कार्बोनेट की परत को घोल देता है, इसलिए बर्तन चमकने लगता है। तो चलिए इसका आगे 4 रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में अंतर। धातु, तो पहले धातु अधातु। ऑक्सीजन से क्षारीय ऑक्सीजन बनाती है, ऑक्सीजन से अम्लीय ऑक्सीजन बनाती है। तो चलिए इसका आगे हम लोग अम्ल में H2 गैस निकलती है, सामान्यतः H2 नहीं निकलती। इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। 15 सुनार के घोल की प्रकृति। उत्तर, वह एक्वारेजिया था जो सोने को घोल देता है, इसलिए कंगन का कुछ सोना घुल गया और उसका वजन कम हो गया। तो चलिए हम लोग 16 नंबर का बनाते हैं अब। गर्म जल का टैंक तांबे का बनता है, इस्पात का नहीं कारण। उत्तर, तांबा कम अभिक्रियाशील होता है और गर्म पानी या भाप से आसानी से अभिक्रिया नहीं करता, जबकि लोहा इस्पात में जंग लग सकती है। तो इसका आंसर यही होगा। तो चलो लाइक कमेंट और शेयर, एक तरह सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।